तो बड़े लोगों कैसे हो? क्या तुम्हें पता है कि एंटी विलन और एक एंटी हीरो में क्या फर्क होता है? इताची उचिया क्या था, एक एंटी हीरो या एंटी विलन? नहीं पता? या एरेन येगर के बारे में बता दो, वो भी नहीं पता? तो क्या दिक्कत ले रहे हो? तुम्हारा भाई बेटा है ना तुम्हें बताने के लिए। पूरी डिटेल मिल जाएगी तुम्हें एंटी हीरो और एंटी विलन के बारे में। हम जब एनिमे देखते हैं तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं ना, जो ना पूरे विलन लगते हैं ना पूरे हीरो, दोनों ही न्यूट्रल लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, भले जान क्यों ना देना पड़े। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी दुनिया खत्म कर देंगे। बस तो फिर इन्हीं में से कुछ एंटी हीरो होते हैं और कुछ एंटी विलन। अगर तुम्हें ये पता होता तो मैं क्यों बता तुम्हें? तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें इतना ट्रेन कर दूंगा कि तुम्हें एक झटके में पता चलेगा ये एंटी विलन है या एंटी हीरो। पहले बात करते हैं एंटी हीरोज के बारे में। ये ऐसे मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं जो नॉर्मल टिपिकल हीरो से अलग होते हैं। ये ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है कुछ करने से पहले। ये सही गलत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। इनको कोई लेना देना नहीं क्या सही है क्या गलत है। इनका बस अपने एम पर फोकस होता है। इन्हें बस अपना गोल पूरा करना होता है, चाहे गलत तरीके से या सही तरीके से। जैसे नॉर्मल हीरो सोचते हैं ना कि हमसे कुछ गलती ना हो, किसी का गलत ना हो, हम किसी का गलत ना सोचे, वैसे नहीं होते। इनको कोई लेना देना नहीं कि इनके बारे में कौन क्या सोच रहा है। इन्हें बस अपना एम पूरा करना होता है। और कभी कभी तो इतने शरीफ बन जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कोई होगा ही नहीं, पर अंदर से कितने आरामी इनको ही पता होता है। मैं कुछ नाम बता देता तुम्हें एंटी हीरो के, जैसे एरेन येगर। इसने अपने लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया में रंबलिंग करवा दी थी ना, वैसे ही होते ही इसने तो अपने बाप तक का नहीं छोड़ा था। इसका बस एक ही एम था कि दुनिया खत्म हो जाए पर मेरे लोग बचनी चाहिए। और दूसरा एंटी हीरो लाइट यागामी। क्राइम को हटाने के चक्कर में खुद कब क्रिमिनल बन गया उसको खुद को पता नहीं चला था। उसको बस क्राइम को हटाना था और पूरे जापान को साफ करना था। और अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो किसी को भी मार रहा था। इन कैरेक्टर्स में एक नॉर्मल चीज़ है, ये स्टोरी के हीरो तो है पर इनका काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। इनका तरीका बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है और इन पर हमेशा कौन लगता है ये सही कर रहे हैं या गलत। अब बात करते हैं एंटी विलन्स की। ये ऐसे विलन्स होते हैं जिनका गोल हमें सही लगता है और हम इनसे चाहकर भी नफरत नहीं कर पाते। और जैसे जैसे हमें इनकी स्टोरी पता चलती वैसे वैसे हम इमोशनल अटैच होने लगते हैं इनसे। ये कैरेक्टर सबकी नाक में तो दम कर देते हैं, पर इनका जो मोटिव होता है वो हमेशा इतना इमोशनल होगा कि तुम्हें अंदर से तोड़ देगा, या इतना लॉजिकल होगा कि तुम्हें लगता है कि यही सही है। हम कितना भी सोच ले पर हम इन्हें विलन मान नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम इनसे इतने अटैच हो जाते हैं कि इनका दर्द हमें फील होने लगता है और हम सोचते हैं कि ये गलत तो नहीं पर इसका तरीका गलत है। मैं कुछ नाम बताता हूँ तुम्हें। जो पहला नाम है इताची उचिया। हाँ, मुझे भी दुख होता है इसका नाम विलन में रखने पर क्या करे, जो है वो है। इस अकेले आदमी ने पूरी क्लेन को खत्म कर दिया था वॉर रोकने के लिए। और दूसरा कैरेक्टर है मेरुम हंटर हंटर से। स्टार्टिंग में तो ये भी मॉन्स्टर ही था पर धीरे धीरे इसने भी इंसानियत को समझ लिया था। इन कैरेक्टर्स में विलन वाली सोच तो है पर इनका मोटिव हमेशा लॉजिकल और इमोशनल होता है। तो क्या समझे, कोई कैरेक्टर सही काम को गलत तरीके से करे तो वो एंटी हीरो है, और कोई कैरेक्टर गलत काम को सही रीजन के लिए करे तो एंटी हीरो है। तो सबसे बड़ी बात कि हम इतना अटैच ही होते हैं इन कैरेक्टर से। बहुत ही कम कैरेक्टर हो गए जो एक तो व्हाइट शेड या ब्लैक शेड में हमें पसंद है। हमें हमेशा ग्रे शेड वाले ही कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे नारुतो का नाम लेते हैं, नारुतो स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है पर फिर भी हम इताची याद आता है ना, तो इसीलिए हम इन कैरेक्टर से ज़्यादा अटैच हो पाते हैं या कनेक्ट हो पाते हैं। ये गलत काम तो करते हैं पर इनको बुरा भी फील होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, हाँ ज़्यादा। ऐसे कैरेक्टर गलतियाँ तो करते हैं पर इनकी सोच अलग होती है दुनिया से, इसीलिए हमें ये ज़्यादा पसंद होते हैं। एंटी हीरो और एंटी विलन रियल लाइफ में कंप्लिसिटी दिखाते हैं जो हमें फील होती है। क्या तुमने कभी सोचा है लाइट एगामी गलत था या उसको डेथ नोट मिलने के बाद वो करप्ट हुआ? बस इन्हीं कारणों से हमें ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो बस यही थे एंटी हीरो और एंटी विलन्स जो हर एनिमे फैन को पता होना चाहिए, ताकि कभी कोई उनसे पूछे तो उनकी नाक ना कटे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना।